मेरा वचन था कि वृक्ष से जो भी गिरेगा उसे मैं खा जाऊंगा। आप सब भी आप वृकोदर भीम का भोजन है। दादागिरी दुर्योधन, रक्षा कीजिए। छोड़ो, रक्षा कीजिए। जाओ, बस स्मरण रहे मेरा नाम वृकोदर भीम है। इसी दिन मैं वास्तव में तुम सबको खा जाऊंगा। सामर्थ्य भी है और ये सूद भी नहीं है। अब इनका क्या करेंगे राजकुमार दुर्योधन? प्रणिपात। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कर्ण। राजकुमारों के साथ राजकुमारों वाला न्याय होता है और वो करना मैं जानता हूं। अवश्य, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अवश्य जानते होंगे, किंतु इनकी माता का आदेश है कि मैं इनके साथ रहूं। राजकुमारों के न्याय में कहीं एक सूत आड़े ना आ जाए। पिताश्री, वो पांडुपुत्र हस्तिनापुर में नहीं रह सकते। उन्हें इसी समय निष्कासित करना होगा। दुर्योधन, वो तुम्हारे भाई हैं और ताक्षरी का आदेश है कि तुम पांडु पुत्रों को प्रेम दोगे। किंतु महाराज, प्रेम आदेश से नहीं होता, परिचय से ही तो प्रेम बढ़ता है महाराज। और मेरे भांजों को पांडवों के साथ कोई परिचय ही तो नहीं, तो फिर प्रेम कैसे कर पाएंगे? इसीलिए महाराज, मेरा सुझाव है कि उन्हें प्रमाण कोटि के उद्यान में कुछ समय के लिए जल क्रीड़ा के लिए साथ भेजना ही उचित होगा महाराज। ना, साथ रहेंगे तो हृदय के अंतर भी तो कम हो ही जाएंगे महाराज। उचित कह रहे हो शकुनी। कल प्रातः सभी राजकुमार प्रमाण कोटि जाएंगे। सम्राट, उद्यान जाओगे तो कर्ण महोदय, अब मेरे धनुष में किस बात की कमी है? अभी धनुष आपके हाथ में है राजकुमार अर्जुन।
जिस क्षण वो आत्मा में बस जाएगा, सारी कमियां समाप्त हो जाएंगी। आप भी धनुर्धारी हैं? नहीं। तो फिर आप धनुष के विषय में इतना किस प्रकार जानते हैं? पत्तों पर ओस की बूंदें स्वयं ही आकर बैठती हैं। पत्तों को स्नान करने नहीं जाना पड़ता। ज्ञान का भी ऐसा ही। प्राप्त करने पर तो कोई बंधन नहीं डाल सकता, केवल ज्ञान के प्रदर्शन पर बंधन होता है। तात्पर्य? वन से आ गए हैं राजकुमार, तो वन का त्याग भी कर दीजिए। नगर को जानिए। मेरे कहने का तात्पर्य स्वयं ही जान जाएंगे। आपकी माता ने आपको मार्गदर्शन देने का आदेश दिया है। कल प्रातःकाल उपस्थित हो जाऊंगा। तुम अब से ऐसा कुछ नहीं करोगे जिसके कारण तुम्हारे पिता तुम्हें निष्कासित करें। नहीं करूंगा माता। जब तक आपका या पिताश्री का आदेश ना हो, तब तक मैं घर का त्याग नहीं करूंगा। किंतु मुझे भय है कि एक समय अवश्य ऐसा आएगा जब आप स्वयं मुझे घर का त्याग करने का आदेश देंगे। नहीं कर। अब हमें ऐसा कोई आदेश तुम्हें नहीं देना होगा, क्योंकि आदेश देने के लिए हम जीवित ही नहीं होंगे। जलती हुई बाती को देखा, सबसे पहले उस बाती को जीवन देने वाला ही जलता है, और तुम्हारा ये संघर्ष तुम्हारे परिवार का बलिदान लेगा। कर्ण, महारानी कुंती ने तुमको बुलाया है। किंतु क्यों? राधा, महारानी के आदेश को किंतु परंतु नहीं पूछा जाता। जाओ पुत्र। मेरा श्वास, मेरा ध्यान, मेरी आस, मेरा अभ्यास हो तुम दुर्योधन। प्रमाण कोटि का प्रवास सफल हो, ये आवश्यक है पुत्र। अवश्य होगा मामाश्री, अवश्य होगा। कल प्रमाण कोटि में सभी पांडवों का वध कर दूंगा मैं। कभी नहीं मेरे होने वाले सम्राट, कभी नहीं। कभी एक साथ प्रहार नहीं किया जाता, और योजना प्रकट हो जाने का भय बढ़ जाता है। घोड़े की चारों खुरों पर एक साथ लोहे की नाल कभी नहीं ठोकी जाती पुत्र। सर्वप्रथम उन पांचों में से सबसे अधिक बलवान को मार दो। भीम, भीम ही सबसे बलवान है। उत्तम भोजन की सुगंध से खींचा चला आएगा वो।
फिर उसके भोजन में ये मिलाकर उसकी हत्या कर देंगे हम। माता, माता क्या अब भी क्रोधित हो? क्रोध? नहीं, मैं तुम पर क्रोधित होंगी तो तुम मुझे भवन के बाहर फेंक दोगे। बलवान हो तुम, और बलवान पर क्रोध नहीं करते भीम। माता, ऐसा मत कहो माता। किंतु माता, अपमान करना उन्होंने आरंभ किया था। अवश्य उन्होंने किया होगा, किंतु क्या प्रत्येक आह्वान का उत्तर देना आवश्यक है? किंतु माता, अगर कोई हमारे पिताश्री का अपमान करेगा तो हम किस प्रकार शांत रहेंगे? पुत्र, ये हस्तिनापुर नगर है, वन नहीं। वन में भूख का साम्राज्य होता है, नगरों में स्वार्थ का साम्राज्य होता है। पशुओं की भूख संतुष्ट हो जाती, स्वार्थ कभी संतुष्ट नहीं होता। इसलिए प्रत्येक पद पर राजनीति का सामना होगा यहाँ पुत्र। हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए ना माता, घर मानकर वास करने आए हैं। तुम उचित कह रहे हो, केवल प्रेम से ही घर में स्थान प्राप्त होता है। पुत्र भीम, मेरा क्रोध चिंता के कारण जन्मा है। यदि तुम में से किसी को कुछ भी हो गया तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, परलोक नर्क बन जाएगा। पुत्र, स्वार्थ संयम नहीं रखता, केवल प्रेम के पास स्वयं की आशा होती है। अपने आप में संयम रखो। मुझे विश्वास है ताजश्री तथा ज्येष्ठ भ्राताश्री शीघ्र ही दुर्योधन के दुरुपचार का कोई उपाय ढूंढ लेंगे। आज ब्रह्मांड कुटी जाने का आयोजन भी इसलिए किया होगा ताकि तुम 105 भाइयों में मित्रता हो जाए। हाँ माता, हम भी उनके हृदय में पूर्ण विश्वास उत्पन्न करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। आज्ञा दीजिए। अवश्य कर्ण और वृषाली एक दूसरे से प्रेम करते हैं।
सारा गांव जानता है। और करण महोदय जैसा जमाता पाकर मेरा कुल भी धन्य हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु क्या चल रहा है माता? विवाह निश्चित किया है तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता का। तुम्हारा विवाह निश्चित किया है कर्ण वृषाली के साथ। हाँ पुत्र। माता, विवाह का अधिकार केवल स्वतंत्र व्यक्ति को होता है, क्योंकि पत्नी को सुख देने का वचन केवल स्वतंत्र व्यक्ति पूर्ण कर पाता है। कारागार में विवाह नहीं होते माता, और इस समय सूत का जीवन केवल एक कारागार है। नहीं कर, एक पत्नी के लिए पति का साथ ही सबसे बड़ा सुख है। उससे अधिक एक पत्नी और क्या मांगती। मुझे विश्वास है कर, अपनी पत्नी को दांव पर लगा के तुम जीवन का द्यूत नहीं खेलोगे। नहीं कर। मना कर दो इस विवाह से। अपने पिता की हट पर अपने सपनों का बलिदान नहीं दे सकते तुम। सारे सूत समाज में क्रांति लाने का ध्येय है तुम्हारा, उसका त्याग नहीं कर सकते तुम। भ्राताश्री, आप स्वयं तो सन्यासी हैं, मेरे पुत्र के जीवन में संघर्ष क्यों भर रहे हैं? हाँ, मैं सन्यासी हूं, क्योंकि मेरे पास जो स्वप्न है उससे पूर्ण करने के लिए ना तो मेरे पास साहस है ना ही सामर्थ्य। मत करो ये विवाह। बसंत पंचमी के दिन जिस प्रतिशोध की योजना बनाई है उसका विस्मरण मत करो। पुत्र कर्ण, बसंत पंचमी के दिन प्रातःकाल ही तुम्हारा विवाह होगा, ये हमारा निर्णय है। और उसके पश्चात यदि अपनी पत्नी के भाग्य में दुख लिखकर अपनी योजना पूर्ण करना चाहोगे, हम आड़े नहीं आएंगे, किंतु विवाह होकर ही रहेगा। पुत्रो, अरमान कोठी में कोई संघर्ष का कारण मत देना। अपने भाइयों पर विश्वास रखना। हाँ माता, ऐसा ही करेंगे। किंतु तुम 5 निरंतर एक दूसरे के साथ रहना। तुम 5 पांडव एक दूसरे की सुरक्षा हो। जासवंती के फूल श्री गणेश की आकृति तब दिखती है जब 5 पंखुड़ियां सुरक्षित हो। एक क्षण के लिए भी
एक दूसरे से अंतर मत रखना। सूतपुत्र कर्ण, राजकुमार युधिष्ठिर ने तुम्हें स्मरण किया है। शीघ्र चलो, उन्हें प्रमाण कोटि जाने के लिए अभी निकलना है। राजकुमारों को प्रतीक्षा नहीं करवाई जाती। कर्ण, यदि मुझे और वृषाली को फूलों की माला के स्थान पर बेड़ियों से बांधने का निर्णय आप लोगों ने कर ही लिया है, तो मैं मान्य करता हूं। मैं और वृषाली वसंत पंचमी के दिन विवाह कर लेंगे।